बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने और प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिजनों पर मामले बनाने पर कांग्रेस भड़क गई है और सरकार से तुरंत प्रभाव से परिजनों पर बनाए गए मामले वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि पुलिस जवान पहले ही मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि सरकार को पुलिस जवानों की मांगों पर जल्द मंथन किया जाना चाहिए था। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष पुलिस जवानों के परिजनों ने अपनी मांग रखी तो उन पर मुकदमे बनाए गए, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जवानों की आवाज ये सरकार सुन नहीं रही है और उनके परिजन यदि अपने बच्चों के हक में आवाज उठा रहे हैं तो उन पर मामले बनाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द मामले वापस लेने की मांग सरकार से की है। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कभी भी कहीं भी जिंदगी में फेल नहीं होता। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो होता है, जिसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ लड़ने की आदत होती है, फर्स्ट आए या सेकंड आए या लास्ट आए, पर वो लड़ता रहता है, वो डरता नहीं, वो अगली बार फिर पार्टिसिपेट करता है। और अमूमन बच्चे जो लगे रहते हैं वो जीत कर आते हैं, चैंपियंस बनते हैं। तो जिस बच्चे को छोटी उम्र में चैंपियन बनने की आदत पड़ जाए, वो कभी अपनी जिंदगी में हारता नहीं है। स्पोर्ट्स कोटे के अंदर आप हर एक बंदे को नौकरी नहीं दे सकते। कई बार मैं देखता हूँ, आप पत्रकार भाई होंगे, इंटरव्यू छपते हैं, 4 बार नेशनल खेला हुआ है, अब ये कि चाय की दुकान पे काम कर रहा है। 4 बार नेशनल खेलने से नहीं आपका एक यार्डस्टिक सेट हो जाता। आपको वहां पे जाके नेशनल में अवार्ड लेना है, मेडल जीत के आना है, आपको आइडेंटिफाई करना। खबरों के लिए खबर तो बन जाती है, पर वही कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्समैन का वहां से मोराल भी टूटता है ऐसी खबरों के माध्यम से। तो मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि हमको स्पोर्ट्स को पॉजिटिवली स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है और स्पोर्ट्समैन को स्पेशली हाई स्पिरिट्स में आगे बढ़ाना है। सर, अनुराग ठाकुर जो आ रहे हैं वो स्पेशली आपकी पॉलिसी बाकी आपकी एड्रेस की है अपनी बात में, क्योंकि इस ओलंपिक्स के बाद मोदी जी ने जो हमें टारगेट दिया है पूरे देश के अंदर कि अगले 3 साल के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स होनी है, वहां पे हमारा झंडा कम से कम 50 बार जो है ऊपर आसमान की तरफ चढ़ना चाहिए और हमारा नेशनल एंथम 50 बार ही गाया जाना चाहिए। उसके लिए पर एक प्रदेश पर एक स्पोर्ट को भी स्पेशलाइज करने के लिए पॉलिसी आ रही है। बजट की अब हमें कमी नहीं आएगी, जो हमें केंद्र सरकार की तरफ से अनुशासन जो हमें जो विश्वास मिला है। पर जैसे मैंने कहा कि कोरोना की वजह से अब सारा का सारा भी ब्रेक्स लगी हुई हैं। जो आपने बात कही टैलेंट सर्च के अंदर वो सारा काम आ जाएगा, जो मैंने आपको कहा कि स्कूल की स्पोर्ट्स हो या विभिन्न टूर्नामेंट्स हो, ये सारा टैलेंट सर्च के तरह। आपने कई बार देखा होगा, हम लोग, मैं स्कूल की स्पोर्ट्स में जाता हूँ, गाँव के अंदर हमें वॉलीबॉल खेलती हैं 6-6 फुट की लड़की मिलती है। क्या हम उनको पिक कर पाते हैं? उनको पिक करने के बाद क्या हम एक साइंटिफिक ट्रेनिंग दे बैठते हैं? क्या उनको पिक करने के बाद हम उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा हॉस्टल, अब केवल साई के माध्यम से वो हो रहा है, वो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, हम चाहेंगे कि इस किस्म की एकेडमीज हमारी हर जिले में डेवलप हों, जहाँ पे ऐसे स्पॉटेड बच्चे जो हैं, टैलेंटेड बच्चे जो हैं, उनको स्पॉट करके उनको निखारा जाए, उनको तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में वो हिमाचल का और देश का नाम रोशन कर सके। लगभग तैयार है। सौभाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि आज केंद्र में जो विभाग खेल कूद का जिनके पास है, वो भी हिमाचल के एक सपूत हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी। मैं पिछले दिनों उनको दिल्ली मिलकर आया था और स्पोर्ट्स पॉलिसी उनको मैं देकर आया हूं और कुछ उन्होंने संशोधन उसमें हमें दिए हैं जो हम उसमें कर रहे हैं। बाकी फाइनल मीटिंग हमने 11 तारीख को धर्मशाला में रखी है। तो 11 तारीख को आदरणीय अनुराग जी धर्मशाला आ रहे हैं और मैं उनके हाथ से जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस करवाने वाला हूँ। और कुछ और एडिशन डिलीशंस जो भी हैं वो अब फाइनल स्टेज पे हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी लगभग बनकर तैयार है, क्योंकि हमारे पास केंद्रीय मंत्री हमारे ही प्रदेश से हैं और हमारे एक नौजवान साथी हैं और एक यूथ आइकॉन हैं अनुराग जी। मेरी विस्तार से बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी से और अनुराग जी से बात हुई है और 11 तारीख को जैसे अनुराग जी आएंगे, एक विशेष हम बैठक करके अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी उस दिन अनाउंस करने वाले। 11 दिसंबर सेशन के दौरान। और इस पॉलिसी की अभी तक जो डिस्कशन हुई है वो खासियत क्या है? देखिए, बहुत कुछ जो पुरानी पॉलिसी, अभी तक तो कोई पॉलिसी किस्म की थी नहीं यहाँ पे। अब जैसे आपने पिछले दिनों में देखा कि हमारा एक बेटा ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया है, तो उसको पॉलिसी के तहत तो उसके लिए कुछ था ही नहीं कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए 50 लाख से ऊपर कोई प्रावधान ही नहीं था। एक वैसे ही हमारा बेटा ऊना का सिल्वर मेडल लेके आया पैरा ओलंपिक गेम्स में। उनके लिए तो पैरा ओलंपिक्स के लिए तो कोई लाइन ही नहीं थी इसमें कि इनको कोई 5 पैसे भी देने या इनको रिकॉग्नाइज भी करना है। तो अब उसमें अमेंडमेंट्स करके उसको भी, बेटे को जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आया उसको भी 1 करोड़ रुपया दिया, जो ये दूसरा बच्चा आया सिल्वर मेडल लेके, इसको भी 1 करोड़ रुपया दिया।
तो अब उसी तरीके से जॉब्स में जो है इनकी कोटाज, इनकी विमेन डिपार्टमेंट्स में इनकी एडजस्टमेंट्स, अपना बिजली बोर्ड में हमारे पास जो थी कुछ कैटेगरीज की ही पोस्टें जो थी वो स्पोर्ट्स कोटे में ली जाती थी, अब उसको कैटेगरी को बढ़ाया गया। बहुत सी बातें हैं जिसमें एक स्पोर्ट्समैन फ्रेंडली पॉलिसी बनाने का हमने प्रयास किया है, जिसमें एक बच्चा ये महसूस करे कि अगर मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं जीत रहा हूँ या मैं हार रहा हूँ, पर मेरे ऊपर एक आशीर्वाद है, एक सरकार का हाथ है। और एसोसिएशंस के साथ गवर्नमेंट की रोल और फ्रेंडली हो, और पॉजिटिव हो, और एक किस्म का एक टीम के रूप में हम दोनों काम करें, क्योंकि असली अल्टीमेटली टीम्स एसोसिएशंस बनाती हैं, रिप्रेजेंट प्रदेश को एसोसिएशन करती हैं, उनको एक एन न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। फ्रेंडली वातावरण बना के कि सरकार के प्रति, क्योंकि केवल एसोसिएशन हमारे तक ग्रांट्स तक ही ना लिमिटेड रहे हैं, उसमें हमारा और एसोसिएशन का रोल बराबर का रहे, ताकि एक विशेष चैप्टर को जो हम हाथ लगाना चाह रहे हैं कि सवारिश ना चले, केवल मेरिट ही प्रिवेल करे।